नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है वायुदाब का दैनिक परिवर्तन। पूर्व की वीडियो में आपने वायुदाब का महत्व और वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वायुदाब का दैनिक परिवर्तन। धरातल पर तापमान का सबसे अधिक प्रभाव दिन में मध्याह्न के बाद में होता है। यह रात के 10 बजे तक बना रहता है। रात्रि में सूर्य के अभाव से तापमान घट जाता है और उसका प्रभाव सुबह के 10 बजे तक बना रहता है। तापमान के इस परिवर्तन के साथ वायुदाब भी सदा घटता बढ़ता रहता है। प्रतिदिन सूर्य की गर्मी के अनुसार वायुदाब दिन के 10 बजे से 4 बजे तक और रात के 10 बजे से 4 बजे तक घटता है। सुबह के 4 बजे से 10 बजे तक, साय के 4 बजे से 10 बजे तक बढ़ता है। वायुदाब के इस घटने बढ़ने को हम बैरोमीटर का ज्वार भाटा भी कहते हैं। बैरोमीटर का उतार चढ़ाव अधिकतर भूमध्य रेखीय प्रदेशों तक ही सीमित है। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बैरोमीटर का ज्वार भाटा जो है वह क्षीण हो जाता है। यहाँ तक कि 60% उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के आगे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे परिणाम यह निकलता है कि वायुदाब का दैनिक परिवर्तन जो है वह ज़्यादातर उष्ण खंडों में ही होता है। यदि बैरोमीटर के माप के उच्चतम और न्यूनतम बिंदुओं को देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बैरोमीटर पर स्थल का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। स्थल के भीतरी भागों में दिन के समय बैरोमीटर का उतार चढ़ाव समुद्र के निकटवर्ती भागों पर अधिक होता है। इसके विपरीत समुद्र के निकटवर्ती स्थानों में यह उतार चढ़ाव भीतरी भागों के रात्रि के उतार चढ़ाव से अधिक होता है। इसका कारण भी यही है कि स्थल और जल पर तापमान जो है वह भिन्न प्रकार का होता है। इसी प्रकार पर्वतों और मैदानों का वायुदाब भी उच्च देखा जाता है। दिन में जब मैदान गर्म होते हैं तो वहाँ पर वायुदाब जो है वह कम हो जाता है, परंतु पर्वतों पर इस समय वायुदाब अधिक होता है क्योंकि मैदानों से ऊपर उठी हुई वायु जो है वह पर्वतों पर जाकर एकत्रित हो जाती है। रात्रि को वायुमंडल की यह दशा बिल्कुल विपरीत होती है, यानी पर्वतों पर इकट्ठी हुई हवा जो है वह नीचे आती है और मैदानों का वायुदाब जो है वह बढ़ जाता है। अब है वायुदाब की पेटियाँ। धरातल पर कहीं भी वायुदाब एक समान नहीं है। ऐसा जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि वायुदाब, तापमान, जलवाष्प और पृथ्वी की परिभ्रमण गति कई बातों से प्रभावित होता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर कहीं पर तो न्यून वायुदाब होता है, कहीं पर उच्च वायुदाब होता है। धरातल पर वायुदाब की कुल 7 आदर्श पेटियां हैं। ये पेटियां केवल उसी समय संभव हो सकती है जब पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की विभिन्नता न हो। वायुदाब की पेटियां पृथ्वी के एक ऐसे गोले पर संभावित मानी जाती है जो संपूर्ण रूप से स्थल ही स्थल हो या फिर संपूर्ण रूप से जल ही जल हो। वायुदाब की पेटियों की यह व्यवस्था दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी और जुलाई की वायुदाब मानचित्रों में देखी जा सकती है और भूमध्य रेखा के उत्तर में जहाँ स्थल के बाद जल और जल के बाद स्थल दिखाई पड़ता है वहाँ वायुदाब की पेटियों का बराबर बने रहना कठिन होता है। जल स्थल की विभिन्नता से महाद्वीपों और महासागरों के तापमान में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब की पेटियों की अपेक्षा वायुदाब के अलग अलग केंद्र मिलते हैं। वायुदाब के गोले पर वायुदाब की जो 7 पेटियां उनमें से 4 उच्च वायुदाब की पेटियां हैं और 4 उच्च वायुदाब की पेटियां हैं और 3 न्यून वायुदाब की पेटियां हैं। ये सब पेटियां जो समुद्र तल पर दुनिया की औसत वायुदाब की अवस्थाएं बताती है। तो सबसे पहले है विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी। अब विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए वहाँ तापमान अधिक होता है और पहले भी मैंने आपको बताया जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम होता है। तो इस पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है, किंतु वायु के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ इस पेटी का भी स्थानांतरण होता है, जिससे इसकी स्थिति स्थायी नहीं रहती। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य जो है वह लंबवत चमकता है और यहाँ दिन रात भी सदैव एक समान होते हैं। अतः यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। इससे यहाँ हवाएं गर्म होकर फैलती हैं और ऊपर उठती हैं।
फलस्वरूप यहाँ सदैव न्यून वायुदाब बना रहता है। यहाँ वायुमंडल में अधिक आर्द्रता भी न्यून दाब का कारण है। स्पष्ट है कि यह पेटी सीधी तापमान से संबंधित है, इसलिए इस पेटी को उच्च तापमान बना रहता है, इसलिए यहाँ हवाएं जो है वह गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती है। यहाँ सदैव न्यून वायुदाब बना रहता है। यहाँ वायुमंडल में अधिक आर्द्रता भी न्यून वायुदाब का कारण है, इसलिए यह पेटी जो है वह तापमान से संबंधित है, अतः इसे तापजन्य न्यून वायुदाब की पेटी कहते हैं। इस पेटी में धरातल पर हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण शांत रहता है, इसलिए इस पेटी को डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। धरातल से कुछ ऊंचाई पर इसके विपरीत पवनें जो हैं वह सक्रिय हो जाती है। दूसरा है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी जो है यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब की पेटी होती है। इस भाग में शीत ऋतु के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है और तापमान की अवस्थाओं के अनुसार यहाँ न्यून वायुदाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर न्यून वायुदाब नहीं पाया जाता। यहाँ पर उच्च वायुदाब होने के अलग कारण है। या उच्च वायुदाब पृथ्वी की घूर्णन गति और वायु के अवतलन से संबंधित है। भूमध्य रेखा और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटियों से उठी वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरती है और नीचे उतरती हुई इन हवाओं का आयतन कम हो जाने से वायुदाब बढ़ जाता है। इस प्रकार इन अक्षांशों में उच्च वायुदाब की पेटियां गतिजन्य होती हैं। इन पेटियों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। प्राचीन काल में एक व्यापारी अपने जहाज में घोड़े भरकर इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के समीप मकर रेखा की शांत पेटी में जाकर जहाज फंस गया, इसलिए उसने जहाज को बचाने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए। तभी से इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। तीसरा है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियों से ध्रुवों की ओर वायुदाब घटता है। वायुदाब में यह कमी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक होती है। यहाँ न्यून वायुदाब की पेटियाँ स्थित होती है। दोनों ही गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच वायुदाब की पेटियाँ पाई जाती है और इन वायुदाब की पेटियों को उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटियाँ कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में न्यून वायुदाब की यह पेटी अधिक गहरी और व्यवस्थित पाई जाती है। ध्रुवों के समीप न्यून वायुदाब बनने के कई कारण हैं। पहला कारण है इन दोनों पेटियों की ओर उच्च वायुदाब मिलता है। ध्रुवों की ओर शीत के कारण 30 से 35 डिग्री के समीप पृथ्वी की गति के कारण। दूसरा है इन पेटियों में मुख्यतः दक्षिणी गोलार्धों से समुद्रों की अधिकता होती है और समुद्रों में गर्म हवाएं चला करती है, जिससे यहाँ अपेक्षाकृत तापमान जो है वह बढ़ जाता है और वायुदाब कम हो जाता है। तीसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है और परिणाम स्वरूप यहाँ गतिजन्य न्यून वायुदाब शुरू हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन का सर्वाधिक प्रभाव जो है वह ध्रुवों पर पड़ता है। ध्रुवों पर पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भीषण ठंड के कारण तापमान के प्रभाव के सम्मुख पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु के फैलने का कारक जो है वह कमजोर हो जाता है, तो ध्रुवों पर उच्च वायुदाब स्थापित हो जाता है। केवल 60 और 65 डिग्री अक्षांशों तक ही पवनें गति से स्थानांतरित हो पाती है और न्यून वायुदाब बन जाता है। चौथा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ध्रुव व्रतों से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता है और ध्रुवों के निकट तो उच्च वायुदाब का एक विशेष क्षेत्र बन जाता है। जिस प्रकार विषुवत रेखा के निकट न्यून वायुदाब का कारण तापमान की अधिकता है, उसी प्रकार ध्रुवों के समीप उच्च वायुदाब का कारण तापमान की न्यूनता है। ध्रुवों के निकट वायुदाब की व्यवस्था और उसकी प्रकृति कुछ कम ही समझ में आती है। दक्षिणी गोलार्धों में जल और स्थल भागों की एक समान व्यवस्था है। ध्रुवों के समीप हिम से ढका हुआ एक महाद्वीप है, उसके चारों ओर बाधा रहित समुद्र फैले हुए हैं। इन सब कारणों से यहाँ वायुदाब एक समान पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सदा उच्च वायुदाब बना रहता है और उनके चारों ओर उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी फैली रहती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब की ऐसी सरल अवस्था नहीं दिखाई पड़ती। उत्तरी ध्रुव के समीप समुद्र है जो अधिक समय बर्फ से ढका रहता है,
उत्तरी ध्रुव सागर के समीप यूरेशियन और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप फैले हुए हैं। यहाँ ऋतुओं के साथ वायुदाब और तापमान में भारी अंतर होता है। वायुदाब और तापमान में यह परिवर्तन ध्रुव प्रदेश के भीतरी भागों में होता है। शीत ऋतु में ध्रुवों की अपेक्षा उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका पर उच्च वायुदाब रहता है और यह हिम से ढका हुआ ग्रीनलैंड प्रदेश जो है वह ध्रुव प्रदेश की अपेक्षा आर्कटिक प्रदेश में उच्च वायुदाब का स्थायी केंद्र है। इसलिए उत्तरी हिंद महासागर में आइसलैंड और उत्तरी प्रशांत महासागर में एल्यूशियन द्वीप समूह के न्यून वायुदाब केंद्र उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी के विभिन्न भाग में होते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों वायुदाब का दैनिक परिवर्तन और वायुदाब की उच्च और न्यून पेटियाँ। धन्यवाद विद्यार्थियों।